दुनिया के प्रत्येक विषय या सब्जेक्ट प्राकृतिक के किसी न किसी नियम को बताते हैं। उसी से संबंधित प्राकृतिक समस्या के अंतर्गत मैं आज विज्ञान और हमारा शरीर के विषय में जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। जो विज्ञान है, किताब की भाषा में जो विज्ञान की परिभाषा है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये हो गई किताब की भाषा। अब मेरे अनुसार जो मैं समझता हूँ, यह कोई मानव या प्राणी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक के नियमों को जानने की एक प्रक्रिया है। जो प्राकृतिक के नियमों को जानने की प्रक्रिया है वही विज्ञान है। अब ये नहीं कि विज्ञान कोई प्राणी है, आपके दिमाग में या मन में विचार उठा, विज्ञान इसका उत्तर दे के दिखाए, उसका उत्तर दे के दिखाए, ऐसा नहीं। क्योंकि जो विज्ञान के नियमों के बता रहे हैं, प्राकृतिक के नियमों को जो बता रहे हैं वो प्राणी ही यानी कोई मानव ही तो है। अब उसने कितना समझा है और कितना नहीं समझा है, इस बात पर निर्भर करता है। तो विज्ञान प्राकृतिक के नियमों को जानने की प्रक्रिया है। अब जैसे हमारी बात आप तक पहुंच रही है, पहले मालूम नहीं था, किसी ने खोज की, कड़ी मेहनत की और प्राकृतिक के नियम को जानकर ये सिस्टम बनाया, तब हमारी बात आप तक पहुंच रही है। यही खोज, यही प्रक्रिया विज्ञान है। पहले कल्पना की होगी, फिर उस पर मेहनत किया, इसके बाद ये मोबाइल का आविष्कार किया, इंटरनेट का किया, लाइट का, ये सब ये विज्ञान है। अब बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ भी सफलता नहीं मिली, आगे मिल जाएगी। चलिए, वो बात की बात है, तो विज्ञान ये है। आप भी अपने अनुसार समझिएगा कि विज्ञान क्या है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी बातों को मानने के लिए आप बाध्य नहीं है, स्वतंत्र हैं। और मैं फिर कहूँगा, आप जब लग मेरी बात बिल्कुल ना मानें, जब लग आपको मेरी बातें सही महसूस ना हो। अब हम अपने शरीर पर बात करते हैं कि हमारा शरीर, तो जो हमारा शरीर है वो नेचर के तो अधीन है ही। नेचर के अधीन कैसे? जैसे बरसात होगी तो मुझसे बचने के लिए कुछ करेंगे, सर्दी आएगी तो भी हमें समस्या होगी, गर्मी आएगी तो भी समस्या होगी। तो हम अनुकूल अपने आप को करते हैं प्राकृतिक के अनुसार। और अपने शरीर के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो आप महसूस करिएगा, किया होगा। अब आप मानते हैं कितना, नहीं मानते ये मैं भी नहीं जानता हूँ, कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। कोई बीमारी ले लीजिए, थोड़ा सा सर दर्द आपका होने लगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बस ये लगेगा सही हो जाए। कोई बीमारी हो जाए और जब लग ठीक नहीं हो जाएंगे तब लग हमारे विचार या हमारा मन बस उसी में लगा रहेगा ठीक हो जाए। और रही बात बीमारी की, तो
हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, जो हम भोजन करते हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा पूरे शरीर को मिलती है, बस वो मिलना बंद हो जाती है, बस वही बीमारी होती है। हम किताब की भाषा में बीमारी नहीं व्याख्या करना चाहते हैं। और हमें चलने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि मानव स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है। अब कल्पनाओं में तो आप बना लोगे, वो बात अलग है। गौर करिए, पूरे जीवन मतलब एक दिन के जीवन में कहीं ना कहीं से हम ऊर्जा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ खा के, यानी भोजन ऊर्जा लेते हैं। अब ये नहीं कि ऊर्जा रोटी चावल दाल सब्जी से मिलती है, और भी चीज़ों से मिलती है, तो हम ग्रहण करते हैं। अब जो हमारा स्वास्थ्य शरीर होता है वो 2 रूपों में स्वस्थ होना चाहिए, एक मानसिक ये, और दूसरा शारीरिक। और शारीरिक के अंतर्गत भी एक तो बीमारी हो गई, समस्या जो होती है। जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे भोजन, कपड़ा, जीवन की सुरक्षा बहुत से होते हैं, आदि हो सकते हैं और होते भी हैं। तो आज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक शरीर आपका स्वस्थ है, आपका शरीर सलामत, तो सब कुछ है। यानी जान है तो जान है, उन्हें सब बेकार है। जब शरीर स्वस्थ होगा, पेट में भोजन होगा, सुरक्षित होगा, तब विचार चालू होंगे। तब विचार इधर उधर कुछ भी, प्यार मोहब्बत ये सब बहस सब होता है। लेकिन अगर शरीर को दिक्कत हो जाए तो पूरा ध्यान शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मानव करता है। मानव का हर प्राणी करता है। हर प्राणी लंबा जीवन जीना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। अब व्याख्या आप किसी तरीके से कर सकते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि हमें अपने शरीर की ओर ध्यान देना पड़ेगा, और मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। मतलब विचारों का असंतुलन ही मानसिक बीमारी होती है। और मानसिक समस्या के विषय में पहले से ही बात कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। उन्हीं को रिपीट करके बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी समझें अपने जीवन से, और विज्ञान को भी समझें, हमारे शरीर को भी समझें, और इसे समझकर संतुलित करके अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकें और दूसरे को भी जीने दें। तो आज का जो मेरा विषय था, विचार थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब वही बातें बार बार अगर हम रिपीट करें तो कोई मतलब नहीं। और आप इसे समझिएगा। और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा और पिछले वाले भी देखे होंगे या देखेंगे, इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।